हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू IFS। सो गाइज, आज के इस सेशन में मैं आप सभी को MH सेट महाराष्ट्र सेट की जो एवरी ईयर एग्जाम होती है उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है मैथमेटिकल साइंस के पेपर के लिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बारे में लेके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड दोनों मिला के पेपर को अटेंड करना है या फिर अलग से अटेंड करना होता है। तो इसलिए आज का ये जो सेशन होगा, इस सेशन में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन पेपर की बात कर ले तो क्वेश्चन पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड का, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एक फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। और ये जो पेपर होता है, इस पेपर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखने जाओगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50। और ये जो क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। मतलब आपका टोटल जो पेपर होता है पेपर 1 उसके आते हैं 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने के लिए आपको टोटल दिया जाता है 1 घंटे का टाइम। उसके बाद आपको पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड जो होता है इन दोनों पेपर को दिया जाता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी एक ही पेपर को अटेंड करना है। गौर से सुनिए, ऐसा नहीं करना है आपको कि पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, पेपर सेकंड में से कुछ क्वेश्चन ले लिए, पेपर थर्ड में से कुछ क्वेश्चन ले लिए। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, पेपर सेकंड करो या फिर पेपर थर्ड अलग से करो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पेपर करोगे तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स है वो भी सेम है। जैसे यहाँ पे 200 मार्क्स है और उसके लिए जो टाइम दिया जाता है दोनों के लिए सेम। मतलब इनमें से कोई भी एक चूज कर लो सेक्शन, कोई भी एक रो आप चूज कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर सेकंड को अटेंड करने जा रहे हो, आपको उसके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और उस 100 क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चंस को मार्क्स होंगे 2, तो उसमें से टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 200, राइट। तो इसके 200, तो टोटल पेपर 1 का 100 एंड सेकंड का 200, ऐसा टोटल पेपर के मार्क्स आप देखने जाओगे तो टोटल मार्क्स होते हैं 300। और थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश करें तो टाइम की अगर बात कर ले तो पेपर 1 के लिए 1 आवर होता है, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स, तो इट इज इक्वल टू 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर ले तो 100 फर्स्ट सेक्शन में और 200 सेकंड सेक्शन में, तो 300 आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 में आपको 50 ही क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, ठीक है। और पेपर सेकंड की अगर बात कर ले, सेकंड या फिर थर्ड मिला के दोनों में से किसी एक को अटेंड करना होता है, जिसके एटमोस्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शनल नहीं है, जितने क्वेश्चन दिए आपको सभी ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हो और उसके करना भी चाहिए। उसका रीजन में भी आगे जाके बताऊंगा क्यों करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है गाइज। उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या न्यूमेरिकल होते हैं, MCQ होते हैं, MSQ होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं? जी नहीं, बस MCQ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ना न्यूमेरिकल है, ना ही MSQ है, ना ही सब्जेक्टिव है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किस टाइप के रहेंगे, MCQ टाइप के रहेंगे। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगी ऑफलाइन फॉर्मेट में मिलेगी, मतलब जो अभी ऑनलाइन टाइप के पेपर स्टार्ट हुए हैं वैसी नहीं मिलेगी आपको। सेट के एग्जाम की जो पेपर होते हैं वो आपको ऑफलाइन ही देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छी बात, कोई भी निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, राइट गाइज। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपने अटेंड कर लिए, जो नहीं आ रहे आप, जिसमें से आपको डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी आपने उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया, तो आपके निगेटिव में मार्किंग नहीं जाएगी अगर आपका आंसर गलत होता है तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आपके पास 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कर लो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तब भी आप चाहे ट्राई कर सकते हो ऊपर से कि चलो इसका ये हो सकता है, इसका हो सकता है, और आप पूरा क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सकते हो। और ये जो पेपर होगा उसका फॉर्मेट अगर आप बात कर ले तो जो लैंग्वेज होगी वो भी इंग्लिश की लैंग्वेज होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न समझ में आ गया होगा। पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। बस पेपर सेकंड या फिर बस पेपर थर्ड, दोनों में से किसी एक ही पेपर को आपको क्या करना है, अटेंड करना है। ओके, आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।